एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे एंड मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। यहाँ मैं अपना डेली रूटीन फॉलो करते हुए पहुँच जाती हूँ लाइब्रेरी एंड वहाँ पे मैंने अपना करा सारा सेटअप, क्योंकि सेटअप लगाने में 4-5 मिनट तो लगते ही। अपना मैं सारा सेटअप लगाते लगाते भजन भी सुन रही थी। बेसिकली मैं सुबह सुबह अपना मूड फ्रेश करने के लिए सुन ही लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे काफ़ी स्लो साउंड करके सुन रही थी ताकि मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो और मेरा माइंड भी काफ़ी रिलैक्स हो जाए। डेली की तरह मैं अपना टू डू लिस्ट डिसाइड करती हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है, जिसमें आज मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है जो है कि मैं डेली रीजनिंग का 20 मिसलेनियस करूँगी एंड 5 पजल डेली सॉल्व करूँगी। इसका मैंने टारगेट लिया है क्योंकि मुझे जो मतलब पजल है उसमें काफ़ी टाइम देना पड़ रहा है। मतलब बेसिकली बहुत सॉल्व तो हो जा रहा है मुझसे, बस वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। इसलिए मैंने ये टारगेट लिया है। उसके बाद मैं अपना क्लास स्टार्ट करती हूँ ट्यूटोरियल का एंड यहाँ पे मैं सारे वोकैब वगैरह लिख लेती हूँ जिसे मुझे रिवीजन करना है। बेसिकली मेरे वोकैब में काफ़ी मिस्टेक्स आ रहे हैं, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान दूँगी इस पे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ सफलता बैच का क्लास, जो कि मेरा बैकलॉग लगा हुआ है। क्योंकि मतलब ये इसलिए मैं इसे बैकलॉग में रखी थी क्योंकि मैं उधर बीच करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ ली थी एंड फिर उसके बाद मैंने बीबीएम भी कर लिया था। सफलता को मैंने रिवीजन के तौर पे रखा था, तो मैं इसे बैकलॉग नहीं कह सकती, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। मैंने इसे अपने आप से पढ़ना स्टार्ट करा था। फिर मैंने यहाँ पे इंग्लिश का एक टॉपिक टेस्ट यानी कि सेक्शनल मॉक दिया था। बेसिकली पहले मैं टॉपिक टेस्ट देती हूँ जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। इसमें भी मतलब पैरा वगैरह पढ़ने में सब कुछ सही हो जा रहा है, मेरी एक्यूरेसी काफ़ी सही हो गई है, बट मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे मेरे मार्क्स आए थे। वैसे तो मैं काफ़ी खुश थी, मेरे रैंक काफ़ी अच्छे आए थे। उसके बाद हम लोग छत पे गए एंड हम लोगों ने करा कुछ लंच, जिसे आज हम लोग छोला समोसा खा रहे हैं। तो ये काफ़ी टेस्टी था, हमारे इधर का दुकान का फेमस है। उसके बाद मैं आती हूँ नीचे एंड फिर मैं रीजनिंग का चेकलिस्ट सॉल्व करने लग जाती हूँ। बेसिकली रीजनिंग का चेकलिस्ट मैं इसलिए सॉल्व करती हूँ कि उसमें सारा कुछ दिया रहता है, मतलब लगभग 35 या 45 क्वेश्चन रहते हैं, मिसलेनियस प्लस पजल, ऑर्डर रैंकिंग, सब कुछ। इसलिए मैं इसे सॉल्व करती हूँ ताकि मेरी स्ट्रेटजी भी अच्छी हो जाए एंड एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाए। मतलब आज पीओ लेवल था, तो क्लर्क लेवल अभी अपलोड होना बाकी था, इसलिए मैं पीओ लेवल का ही कर रही थी। जैसा कि आप लोग को पता है एसबीआई का भी पीओ का मतलब नोटिफिकेशन आउट हो गया है, बट मैं इसमें क्या करने वाली हूँ ये आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। आप लोग कंटिन्यू रहना एंड ज़रूर देखना। उसके बाद मैं करती हूँ मैथ का क्लास। मैथ में मेरा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। बेसिकली आज से मैं डीआई भी स्टार्ट करूँगी। मैंने एक क्लास ही डीआई का किया था, उसके बाद मेरा स्किप हो गया था मेरी हेल्थ इशू की वजह से, एंड अब सर नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं वहाँ से डीआई स्टार्ट करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं मतलब जो परसेंटेज का क्वेश्चन था वो मेंस का चल रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा का क्लास देख भी रही थी एंड उसको सॉल्व भी कर रही थी। बेसिकली मुझसे सॉल्व हो जा रहे थे बट टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था एंड कुछ कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था उसका लैंग्वेज ही। आई नो वेरी वेल कि मुझे इस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, आई विल डू वेरी मच। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि सर समझा भी रहे थे एंड मैं उनके साथ साथ सॉल्व भी कर रही थी। अभी मैं मतलब कह सकती हूँ कि मैथ में मेरे जो परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है जिसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो मेरा 40 या 60% तक एकदम बेहतर हो चुका है। और उसके बाद एट द लास्ट एंड एट द एंड आपको पता है मैं वोकैब ही रिवीजन करके घर आती हूँ। फिर वहाँ पे मतलब कि मैं यहाँ पे पढ़ रही थी वोकैब प्रोडिजी, और जो कि निमिषा बंसल मैम की बुक है, उन्होंने ही सजेस्ट करा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।